फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर मेरी तकरीर होगी। लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा, उसको एक एक लफ्ज में सुन लो। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत पाक में जिसको मैंने मौजू बनाया, किताब और नूर दोनों का एक साथ तज़किरा क्यों किया, जी बेशक इसमें क्या हिकमत है, क्या राज इलाही है, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, तो भेजा आखिरी में क्यों, लास्ट में क्यों, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शानो अजमत क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी के माँ बाप का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। क्या उनका कहना सही है या उनका कहना गलत है? अगर गलत है तो उन्हें क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए कि तौबा करना चाहिए? ये बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि जुलूस निकालना हदीस से साबित है या नहीं। छठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा, मीलाद शरीफ की खुशी मनाना, रोजा रखना, फातिया देना, नियाज देना, अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना खाना, दोस्तों को खिलाना हदीस से साबित है या नहीं। सातवीं बात यह बताना चाहूंगा, झंडा झंडी लगाना, कुमकुमे लगाना, घरों को सजाना, यह सब हदीस से साबित है कि नहीं। आठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। बस 8 बातें आपको मेरी तकरीर में सुननी है, कोई उठक बैठक नहीं करेगा, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर का मामला आप पर है, आप सुनना चाहोगे तो मशीन मेरी काम करेगी, और नहीं सुनना चाहोगे तो मशीन फेल हो जाएगी। फिर आप कहोगे रब्बानी साहब आए, सही तकरीर नहीं कर सके, तो मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आप सुनोगे तो मशीन चलेगी बड़ी तेजी से। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफा जाने रहमत, शमी बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े में शरसा किए कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। आपने कुर्सी रखी है सोफे वाली, गद्दे वाली, अगर मैं जोश में आऊंगा तो ये भी जोश में आएगा। अब यकीनी बात है जब जोश में ये भी आएगा, मैं भी आऊंगा तो लड़ाई होगी। तो कुर्सी ऐसी नहीं होनी चाहिए, कुर्सी टाइट होनी चाहिए। बहरहाल अब जो चीज जैसे है वैसी रहने दिया जाए। इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई फिर रम्ज क्या जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई फिर रम्ज क्या जाने। वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। आज के जलसे में हमारे बुजुर्ग हजरात बहुत कम है, ज्यादा तादाद बच्चों की है, उसके बाद नौजवानों की है। महफिल में अगर बुजुर्ग हजरात होते हैं तो हौसला बढ़ता है, तकरीर करने में दिल लगता है। लेकिन आज बुजुर्गों की तादाद हमारे बोलो महफिल पाक में कम है। अब न जाने क्या वजह है, वो आप जानो, आपका मोहल्ला जाने, आपकी बस्ती जाने। मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशादे पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसका सीधा साधा तर्जमा मतलब यह है, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास क्या आया, जोर से बोलो, एक नूर। और क्या आया, जोर से बोलो, अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने नबी को क्या कहा, जोर से बोलो, नूर। और कुरान को क्या कहा, जोर से बोलो, किताब। ये नहीं कहा कि अल्लाह की जानिब से कुरान आया, जी। ये नहीं कहा कि अल्लाह की जानिब से रसूल आए, नबी आए, बल्कि नबी को क्या कहा, नूर। और कुरान को क्या कहा, किताब। गौर कीजिए आप, एक तरफ नूर का जिक्र, दूसरी तरफ किताब का जिक्र, इसमें क्या हिकमत है। अगर आप हिकमत समझना चाहते हैं तो एक मिसाल से समझें। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं, आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। या तो आपको सूरज की रोशनी में किताब पढ़ना पड़ेगा, या तो अगर रात का मौसम है तो बोलो लाइट की रोशनी में किताब पढ़ेंगे। अगर दिन है तो सूरज की रोशनी, और रात है तो जोर से बोलो लाइट में पढ़ना होगा। आप चिराग जलाकर पढ़ेंगे, मोमबत्ती जलाकर पढ़ेंगे, तभी जाकर आप किताब को समझेंगे। आपकी आंखों में बहुत रोशनी है मगर अंधेरे में पढ़ना चाहेंगे, पढ़ नहीं सकते। अंधेरे में समझना चाहेंगे, नहीं समझ सकते। तो किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। ये तो आम किताबों का मामला है, लेकिन रब्बे करीम फरमाता है, ऐ बंदो, मैंने तुमको ऐसी किताब दिया जिसका नाम कुरान है। अगर कुरान को समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट की रोशनी में मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? हर जोर से बोलो समझ में आ रही है? हर जोर से बोलो समझ में आ रही है? तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हर किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है। कुरान को भी पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है, लेकिन कुरान को इधर देखिए, कुरान को पढ़ने के लिए दो रोशनी की जरूरत है। आम किताबों को पढ़ने के लिए एक रोशनी की जरूरत, और कुरान को पढ़ने के लिए दो रोशनी। एक तो सूरज की रोशनी, दूसरे नंबर पर ईमान की रोशनी, इश्क रिसालत की रोशनी, मुस्तफा के इश्क की रोशनी। जिसके सीने में है वही कुरान समझेगा, बेईमान कुरान नहीं समझ सकता। अरे जोर से बोलो समझ सकता है?
नहीं समझ सकता। ये बताओ, अगर फूल के खूबसूरत बागों में, जोर से बोलो, फूल के खूबसूरत बागों में अगर सूअर पहुंच जाए, क्या पहुंच जाए, जोर से बोलो, सूअर, तो वहां वो गुलाब की खुशबू तलाश नहीं करेगा, बेला की खुशबू तलाश नहीं करेगा, चंबेली नहीं ढूंढेगा, रात रानी नहीं ढूंढेगा, वो तो वहां भी पहुंचकर वही ढूंढेगा जो उसकी आदत है। तो मेरी तरफ देखिए, ये फूलों के बागों का कसूर नहीं है, बल्कि उस सूअर का कसूर है। अरे बोलो, सूअर के लिए चाहिए ये था, उसका मकाम, उसकी मंजिल कहां है, जोर से बोलो, नाली है, कूड़ा खाना है, गंदगी है, फूलों का बाग नहीं है। अगर फूलों के बाग में सूअर पहुंच गया है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। मेरी तरफ देखो, कुरान और हदीस, ये बोलो, हजारों किस्म के जहां फूल ही फूल है, गुलाब ही गुलाब है, उस गुलाब की खुशबू कोई बेईमान नहीं पा सकेगा। उस खुशबू को पाने के लिए इश्क मुस्तफा के रोशनी की जरूरत है, इश्क रिसालत के खुशबू की जरूरत है। जिसके सीने में मुस्तफा के इश्क की खुशबू है, वही कुरान के फूलों की खुशबू पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो तो अल्लाह ने कुरान का और नूर का तज़किरा एक साथ क्यों किया जानते हो? एक तो हिकमत ये है, दूसरी हिकमत ये है कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। जोर से बोलो, अल्लाह ने दोनों को एक साथ इसलिए बयान किया ताकि बंदों को खबरदार किया जाए कि इधर देखो, ऐ मेरे बंदो, अगर कुरान को समझना है तो किससे समझो? रसूल से। और रसूल को समझना है तो कुरान से, किसी बेईमान से नहीं समझो, अंगूठा छाप से मत समझो, वरना वो तो कहेगा मेरे अब्बा की तरह थे, मेरे मौलवी मौलाना की तरह थे, हम जैसे थे। तुम मुसलमान के बच्चे हो, अगर नबी को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो बोलो नबी से समझो। कुरान से पूछो नबी कैसे बशर थे, तो कुरान जवाब देगा नबी बशर जरूर है, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, तुम्हारे भाई की तरह नहीं है, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो रसूल से समझो। दोनों से रिश्ता जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, दोनों से रिश्ता जरूरी है। और जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता, और जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता। इधर देखो, हदीस सुनाऊंगा लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इधर देखो, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तार का? और जोर से बोलो, अरे ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तार का? कितनो बड़ा मिस्त्री हो, एक तार से कभी भी लाइट नहीं जला सकता। जला सकता है? नहीं जला सकता। आप जो इसमें रोशनी देख रहे हो, आप जो इसमें चमक देख रहे हो, ये एक तार का कमाल नहीं, 2 तारों का कमाल है। जोर से बोलो, 2 तारों का कमाल है। जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने आपके दिलों को भी बल्ब की तरह बनाया है। किसकी तरह बनाया है? जोर से बोलो, बल्ब की तरह। अगर आप चाहते हो कि दिल रोशन रहे तो एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
या अली। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। नूर को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है, जोर से बोलो, किससे समझो? अरे बोलो, कुरान को समझना है किससे समझो? रसूल से। इधर देखो, कुरान को कुरान का तर्जमा पढ़कर कोई नहीं समझ सकता। अरे जोर से बोलो, सिर्फ कुरान का तर्जमा पढ़कर कुरान को कोई नहीं समझ सकता। इधर देखिए, चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप डीएम कलेक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कुरान का तर्जमा पढ़कर कुरान को आप नहीं समझ सकते। कुरान को समझना है तो हदीस मुस्तफा का सहारा लेना होगा। हदीस मुस्तफा को समझना है तो बोलो अक़वाले फ़ुक़हाए किराम का सहारा लेना होगा, और उनकी बातों को समझना है तो हम जैसे मौलवियों का सहारा लेना होगा। तब जाकर आप इस्लाम को पहचानोगे। अच्छा, एक बात और बताओ, हदीस तो सुनाऊंगा, मेरी तरफ घूम कर बैठो, इजाजत है? सही से घूम कर बैठिए, मेरी नजर सबको देख रही है। हदीस आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। अभी आपने हजरत से नबी के नूर के बारे में वजह आपने सुनी कि अल्लाह ने पहले क्यों पैदा किया और भेजा आखिरी में क्यों। हजरत ने तो जो वजह बयान किया वो हक है, और मैं जो बयान करने जा रहा हूं ये भी हक है। अरे जोर से बोलो, ये भी हक है। इधर देखो, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन भेजा लास्ट में, भेजा आखिरी में। ऐसा क्यों? इसको समझना है तो एक मिसाल से समझो, इजाजत है? इसको समझना है तो एक मिसाल से समझो। आप जब कोई प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं? जोर से बोलो। जब आप कोई जलसा करते हैं और बहुत बड़ा जलसा मनाते हैं तो उसमें अजीम हस्ती को दावत देते हैं। अरे बोलो, दावत देते हैं कि नहीं? जब किसी जलसे में आप बोलो किसी अजीम हस्ती को दावत देते हैं तो तारीख उनसे लेते हैं, दावत सबसे पहले उनको देते हैं। बोलो, देते हैं कि नहीं? तारीख भी उनसे लेते हैं, दावत सबसे पहले उनको देते हैं, और पोस्टर छपता है तो पोस्टर में सबसे पहले नाम उनका होता है। लेकिन इधर देखिए, स्टेज पर लेकर आते हैं सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। मेरी तरफ देखिए, तारीख लिया तो सबसे पहले, दावत दिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, अरे बोलो नाम लिखा तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आए सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। अब उनसे पहले जितने मौलाना आए, जितने शायर आए, उसी अजीम हस्ती का जिक्र किए। कहा जनाब घबराइए नहीं, बैठिए बैठिए, जिसका आपको इंतजार है अनकरीब आने वाले हैं। मैं 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं 15 मिनट के लिए आया हूं, मैं आधा घंटा के लिए आया हूं, जिसका आपको इंतजार है वो अनकरीब आने वाले हैं। तो मेरी तरफ देखिए, पोस्टर में सबसे पहले नाम, दावत दिया तो सबसे पहले, तारीख लिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, नाम दिया तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आए सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझो, नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तज़किरा करें, मेरे महबूब का जिक्र करें, मेरे महबूब का प्रचार करें, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए वो सब मुक्तदी बनकर आए, अब जो आ रहे हैं नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है?
अगर आ रही है तो बिल्कुल ध्यान से सुने, मेरी तरफ देखिए। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो बिल्कुल अदब से बैठे, शोर शराबा ना करें। इनाम देना है तो साइड में मुफ्ती साहब के हाथ में दे सकते हैं, वरना मुझे आपके इनाम की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा इनाम तकरीर सुनना है। अरे जोर से बोलो, सबसे बड़ा इनाम, आप ध्यान से मेरी तकरीर सुनो, यही सबसे बड़ा इनाम है। इजाजत है तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं जिसमें नूरे मोहम्मदी के जलवे हैं। ऐसे तो बहुत हदीसें हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। उलमा भी तशरीफ फरमा है, सब तशरीफ फरमा है। इजाजत दीजिए तो मैं पहले वो हदीस सुनाता हूं जिसमें नूरे मोहम्मदी के जलवे हैं। इजाजत है तो सुनाओ। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्दे सानी सफ़ा नंबर 615 अन उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा इक़्तरफ़ा आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका वनफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़्ता इन्नहु लअहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप मेरा से कुर्सी आपने सही नहीं रखी, मैं क्या कहूँ? अरे आप क्या, अगर ला सकते हो तो लाओ जल्दी से, चुपचाप से उठ करके। अरे इधर देखिए, यकीनी बात है मेरे सीने की ताकत अप डाउन हो रही है। क्या हो रही है? यकीनी बात है जब गद्दा हिलेगा तो मैं भी हिलूंगा। अरे जोर से बोलो। आप लोग समझते तकरीर करना आसान है, तकरीर करना आसान नहीं है। कुर्सी पर मैं वो भी हदीस बोलना, इधर देखो, हदीस बोलना आसान नहीं है। हमारे उलमा से पूछिए, दिल गुर्दा निकल जाता है। इधर देखिए, आज बेईमान लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग बस चिल्लाता रहता है। बोलो, कसम खुदा पूरे भारत में इनकी जमात में कोई मौलवी नहीं है जो मेरी तरह हदीस बोल सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हो तो यूट्यूब को खंगाल लो, मुझे पेश करो। जी जी, बेशक। कसम खुदा, ये पूरी जमात को इनके खंगाल लो, मेरी तरह हदीस पेश करने वाला इनमें कोई मौलवी नहीं है। इधर देखिए, मैं जिस रंग में पेश करता हूं और जितनी कसरत से हदीस सुनाता हूं, अगर ये सुनाएंगे ना तो इनका बौलो बराज सब निकल जाएगा। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इनकी नानी अम्मा मर जाएगी, कसम खुदा, ये हिंदुस्तान छोड़कर कब्रिस्तान में रहेंगे। लेकिन मुझ पर बोलो, ये मेरे मुस्तफा का फैजान है, आला हजरत की इनायतें हैं, बुजुर्गों का करम है। जब मैं बोलने लगता हूं तो मैं नहीं बोलता, जबान मेरी होती है, फैजान आला हजरत का होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला हाफिज़े अहादीस कसीरा। सुभान अल्लाह। मैंने अभी जो आपको हदीस सुनाई, मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 615। इनाम कितना? मुंह में जितना पैसा आ जाए उतना। जी जी, बेशक। सुभान। लेकिन इधर देखिए,
जनाब मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मुझे एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। चाहे आप कह दो कि आसमान इनाम, जमीन इनाम, जी, चांदो सूरज इनाम, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है तो हजरत जल्दी से नारा लगाइए ताकि कुर्सी। मैं बोलो हिमालय पहाड़ पे हूं, जोर से बोलो इजाजत है। हाँ तो बिल्कुल अदब से बैठिए। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, इधर देखिए, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा, हाँ जन्नत से दुनिया में भेजा, तो 300 साल तक रोते रहे। कितने साल? 300 साल तक। 300 साल तक रोते रहे, तब जाकर आपकी तौबा कबूल हुई। ये तो एक रिवायत, मगर दूसरी रिवायत मदारिजुन नबूवत की क्या है सुनिए। हजरत उमर फरमाते, सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे। रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे का गोश्त गल गया। रोते रोते आंसुओं के धार से चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे पे आंसुओं के निशान पड़ गए, चेहरे पाक का गोश्त गल गया। 300 साल हो गए मगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। जब 300 बरस हो गए और जब तौबा कबूल नहीं हुई तो एक दिन आदम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हुई। क्या हुई? बेचैनी में बहुत ज्यादा घबराने लगे। ये सोचकर घबराने लगे कि मैं 300 साल से रो रहा हूं मगर अल्लाह ताला मेरी तौबा क्यों कबूल नहीं कर रहा है। तरह तरह का ख्याल उनके दिल में आता और रोते, आंसू बहाते, बहुत परेशान होते। इधर देखिए, जब 300 साल हो गए उनकी बेचैनी बढ़ी। जब बेचैनी बढ़ी तो क्या हुआ, मजे की बात सुनिए। जब उनकी बेचैनी बढ़ी तो मदारिजुन नबूवत में ये रिवायत मौजूद है, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ आदम के पास जाकर आजान कहो, आदम के पास जाकर आजान कहो, ताकि आजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम की बेचैनी खत्म हो जाए। हजरत जिब्रील आए, आजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से रो रो के कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन लिमा गफरत ली। हमारे तुम्हारे बाप रो रो के अल्लाह से कहने लगे, मेरे परवरदिगार मैं 300 साल से रो रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं, तूने तौबा को कबूल नहीं किया। आज तेरी बारगाह में मोहम्मद को वसीला बना रहा हूं, या अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इधर देखिए, जैसे नबी का नाम लिया आदम अलैहिस्सलाम ने, इधर देखिए, जैसे मेरे नबी का नाम लिया, जोर से बोलो, आदम अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया सुनिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या आदम, क्या फरमाया, जोर से बोलो, या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकुहु। अल्लाह ने फरमाया, आए आदम
अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, अभी मैंने मोहम्मद को जिस्मानी सूरत में नहीं बनाया है। तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, या रब्बी लम्मा खलक्तनी बियदिका फनफख्त फी मिन रूहिका फरफअतु रासी फरअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्श पर पड़ी। मैंने क्या देखा? जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ि इलैक। ये अल्लाह, जब मैंने नाम मोहम्मद को अर्श आज़म के पीलर पर देखा, खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने समझ लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब हैं, सुभान अल्लाह, मोहम्मद तेरे दुलारे हैं। अल्लाह, इसी दुलारे के सदके में मेरी तौबा को कबूल फरमा। तो रब ने फिर क्या फरमाया? मजे की बात सुनिए, आंखों में आंसू आएगा। रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदकता इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक। ऐ आदम, तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वाकई मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मेरे चहीते हैं, मेरे दुलारे हैं। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। अगर और भी पहले नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन तूने आज नाम लिया है, तूने मेरे महबूब का आज नाम लिया है, तो जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। इन छोकरों को पकड़ के बैठाइए, पकड़ के बैठाइए। इधर देखिए, अब लगता है जलसे में रस्सी लेके चलना पड़ेगा। अरे बोलो, ये छोकरे ऐसे उठ रहे हैं जैसे इनको मच्छर काट रहा है। बोलो इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। माशाल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं। बाबू लोग सही से बैठो। माशाल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं। बिल्कुल अदब से बैठो। ये छोटी सी बस्ती जरूर है, लेकिन इस बस्ती में माशाल्लाह दिल वाले रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जोर से बोलो, आला हजरत के गुलामों की बस्ती है, सुभान। नबी के दीवानों की बस्ती है, गरीब नवाज के चाहने वालों की बस्ती है। मेरी तरफ देखो, मैंने जो आपको अभी हदीस सुनाई, आपको अंदाजा लग गया होगा मेरे नबी की शान। अरे जोर से बोलो, मेरे नबी की। याद रखिए, नबी की शान वही समझेगा जो साहिब ईमान होगा, बेईमान नहीं समझ सकता। जैसे मैंने आपको बयान किया, फूलों की खुशबू से सूअर को क्या मतलब है? जोर से बोलो, फूल से सूअर को क्या मतलब है? उसको तो गंदगी से मतलब है, नाली और कीचड़ से मतलब है। अगर वो फूलों के बाग में पहुंच भी गया तो उसकी खुशबू से उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, अगर पेशाब की जरूरत है बच्चे को तो जा सकता है, वरना चुपचाप से बैठो। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बड़ी शानदार हदीस दूसरी सुनाने जा रहा हूं। सारा मजमा अगर इजाजत दे तो मैं हदीस सुनाऊं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513। जोर से बोलो सफ़ा नंबर 513। अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाह मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुंजदिलुन फी तीनती व सउखबिरुकुम बि अव्वलि अमरी व दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी वक़द खरज लहा नूर अता लहा मिनहु कुसूर शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू लोग मेरी तरफ ध्यान देखो, ध्यान दो। आजकल लोग ध्यान को भटकाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मोबाइल नीचे कर। आजकल मत पूछिए ये सब क्या तमाशा हो गया। तकरीर सुनता नहीं है मोबाइल। इधर देखिए दिमाग में, इधर तकरीर सुनो तो दिमाग में बसाओ, क्योंकि दिमाग का बटन कोई नहीं दबा पाएगा। अब मोबाइल का ऐसे भी अगर धोखे से दब गया तो सब उड़ गया। अरे बोलो, दिमाग में बसाओ, दिमाग में दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। मुसलमानों को चाहिए कि हदीसों कुरान कहां बसाए? दिमाग में, दिल में बसाए, ताकि कोई खटका डब भी जाए तो कोई फर्क नहीं आए। अरे बोलो इजाजत है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इधर देखिए। नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के बीचों बीच थे। जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के, जोर से बोलो, बीचों बीच, क्या मतलब? पानी अलग, मिट्टी अलग। अभी न तो मिट्टी गूंधी गई न पानी डाला गया, दोनों जुदा जुदा। नबी फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे गुलामों, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं, बशारत। और मैं अपने मां का वो खूबसूरत मंजर हूं, मंजर जो मेरी मां ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। मेरी मां ने मेरी पैदाइश के वक्त क्या देखा कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे अम्मा की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, मुझको नहीं देखा। जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने क्या देखा? उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। ये तो एक हदीस है। बच्चे को बैठाइए, बैठो, या तो बैठो या तो जाओ। इजाजत है तो इसी से मिलती जुलती दूसरी हदीस सुना दूं। जल्दी बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। खसाइस कुबरा जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 124। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन आमना अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा इन्नल्लाह तआला कशफ़ा अन बसरी फराइतु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा फराइतु सलासता आलामिन मज़रूबात अलमन बिल मशरिक़ व अलमन बिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हज़रत अब्बास नबी के चचा जान कहते हैं कि नबी की अम्मी जान ने मुझसे बयान किया कि जब नबी पैदा हुए तो मैंने क्या देखा? मेरे बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मशरिक़ व मग़रिब को रोशन कर दिया। हर चीज मैंने खुल्लम खुल्ला देख लिया। फिर मैंने क्या देखा? फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया, तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं झंडा लगाना नाजायज है। इधर देखो,
कुछ लोग कहते हैं झंडा लगाना नाजायज है। आज के बाद से कहे तो सीधे कहिएगा, जो कहे झंडा लगाना नाजायज है तो फिर उसको डंडा लगाना जायज है। अरे जोर से बोलो, जो कहे झंडा लगाना नाजायज तो उसको डंडा लगाना, लेकिन आपको डंडा नहीं लगाना है। अरे बोलो, उनको कहिए तुमको खुजली हो रही है झंडा से तो जूता रगड़ लो। अरे जोर से बोलो, जूता रगड़ो, तुम्हारी खुजली सही हो जाएगी। झंडा लगाना ये हदीस से साबित है। नबी पैदा हुए तो कई झंडे लगे, जोर से बोलो। हजरते अब्बास नबी के चचा कहते हैं कि आमना ने मुझसे कहा, नबी की अम्मी जान ने कहा कि जब नबी पैदा हुए तो मैंने क्या देखा, मेरे बदन से नूर निकला। इधर देखिए, जिस नूर ने मशरिक और मगरिब को रोशन कर दिया। फिर मैंने देखा 3 झंडे देखे, एक झंडा पूरब में, दूसरा झंडा पश्चिम में, तीसरा झंडा काबे की छत पर। तो झंडा लगाना बोलो हदीस के खिलाफ नहीं है, बल्कि हदीस के मुताबिक है। अरे जोर से बोलो, झंडा लगाना हदीस के खिलाफ नहीं, हदीस के मुताबिक है। अच्छा एक बात और सुनिए, इजाजत दीजिए तो एक और हदीस सुना दूं झंडे वाली। सारा मजमा बाबू लोग ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। यह हमारे हाफिज साहब है, पागवाड़ा के हैं। इधर देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना शम्मे आलम साहिब किबला, हजरत अल्लामा शम्मे आलम साहिब किबला, शहर इमाम पागवाड़ा। माशाअल्लाह, बैठिए। ये माशाअल्लाह काजी शहर हजरत अल्लामा मौलाना शम्मे आलम साहब, शान आलम साहब, शम्मे आलम, समी आलम, माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आप कहां जा रहे हैं? ये देखिए हाफिज जी का आए, हजरत को पहुंचा के खुद पीछे चले। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो एक और प्यारी हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा अगर इजाजत है तो हदीस सुनाओ। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दि वला फ़ख्रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस उलमा तशरीफ फरमाए। मतलब सुनिए, इधर देखिए, मतलब सुनिए, मेरी तरफ देखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं। क्या कहा? जोर से बोलो, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं। नबी ने क्या फरमाया? जोर से बोलो, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, वो शफ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, फिर आप लोग उल्टा पलटी कर रहे हैं। मेरी नजर सबको देख रही है, हंसिए नहीं। तकरीर करना कोई आसान नहीं है। सामने बैठ करके अगर आप इधर देखिए, मच्छर भी अगर पकड़ के मारते हैं तब भी हमें तकलीफ होती है। आप बर्दाश्त कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताइए, हम लोग झंडा 1 मीटर का लगाते हैं कि 10 मीटर का? अरे बोलो, हम लोग झंडा, अरे बोलो,
पगवाड़ा वाले, इस गांव का नाम क्या हजरत? मेहनतपुर। मेहनतपुर। अरे चलो, तो मैंने अगर कह दिया मेहनतपुर तो इसमें क्या हरज जी? ये मेहनत नहीं, मेहनतपुर है। अरे बोलो, अब मेहनत को और बदल दें तो मोहब्बतपुर है। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। मेरी तरफ देखो। अच्छा ये बताओ, हम लोग झंडा 1 मीटर का लगाते हैं कि 2 मीटर का? है 1 मीटर का। इधर देखिए, इधर देखिए, हम लोग 1 मीटर का झंडा लगाते हैं तो इनका कलेजा फटता है। और कयामत में अल्लाह ताला नबी के लिए इतना लंबा चौड़ा झंडा लगवाएगा, इतना लंबा चौड़ा कि आसमान भी छोटा पड़ जाएगा, जमीन भी छोटी पड़ जाएगी, झंडा सबसे बड़ा इतना लंबा चौड़ा झंडा होगा। इधर देखिए कि उसी झंडे के नीचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबर उसी झंडे के साए में होंगे। झंडा लगाना, इधर देखिए, हदीस के खिलाफ नहीं है, खबीस के खिलाफ है। झंडा लगाना हदीस के खिलाफ नहीं, बल्कि किसके खिलाफ? खबीस के खिलाफ है। छोटी छोटी किताब लेकर, इधर देखिए, उर्दू वाली एक मौलवी क्या कह रहा था जानते? बिहार में, कटिहार जिले में लोग हमसे बता रहे थे, एक मौलवी कह रहा था, मौलाना साहब मैं पूरा कुरान पढ़ डाला लेकिन कहीं भी झंडा का जिक्र कुरान में नहीं है। झंडा का जिक्र नहीं। मैं पूरा, यानी एक मौलवी ने, उनके मौलवी ने बोलो, उनके मौलवी ने कहा कि मौलाना मैं पूरा कुरान पढ़ डाला लेकिन कहीं झंडा का जिक्र नहीं है, इसलिए नाजायज है। लोगों ने मुझसे बताया तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने भी पूरा कुरान पढ़ डाला लेकिन कहीं भी तुम्हारा जिक्र नहीं है। अरे जोर से बोलो, अगर झंडा नाजायज है तो तू तो सबसे बड़ा नाजायज है, क्योंकि पूरा कुरान में पढ़ गया। ना तो तुम्हारे बाप का जिक्र है, ना दादा का जिक्र है, ना नाना का, ना नाना का। अरे बोलो, किसी का जिक्र नहीं, तो इसका मतलब तू भी नाजायज, तुम्हारी जमात भी नाजायज। अरे बोलो, ऐसा नहीं है, धोखा मत खाइए। झंडा लगाना सुन्नते इलाही है। जोर से बोलो, नबी जब पैदा हुए तो जोर से बोलो कई झंडे लगे, जोर से बोलो। और नबी जब कयामत में उठेंगे तो के बोलो एक झंडा, लेकिन कितना लंबा चौड़ा, वो मैंने आपको बता दिया कि बोलो आसमानों जमीन से भी बड़ा झंडा होगा। सारे अंबिया उसी झंडे के नीचे होंगे। 1 मिनट सुनिए, जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना शरीफ गए, कहा? अरे बोलो, मक्के से हिजरत करके कहां गए? अरे बोलो, मक्के से हिजरत करके कहां गए? इधर देखिए, मजे की बात सुनिए। तो मक्का और मदीना के बीच में हजरते बुरैदा अस्लमी रदियल्लाहु ताला अन्हो से मुलाकात हो गई। नबी को सलाम अर्ज किया, चूमा, कहा अल्लाह के पैगंबर कहां जा रहे हैं? कहा बुरैदा, मैं मदीना जा रहा हूं। हजरत बुरैदा अस्लमी तरफ गए, 70 और सहाबी को बुलाया, कहा मुस्तफा, मैं आपको ऐसे नहीं ऐसे आपको मदीना नहीं जाने दूंगा, बल्कि झंडे के साथ मदीना लेके चलूंगा। नबी ने फरमाया कि इस जंगल में झंडा कहां से लाओगे? न तो कपड़ा है, न मार्केट है। इधर देखो, झंडा कहां से लाओगे? हजरत बुरैदा अस्लमी तरफ गए, अपनी पगड़ी को खोलकर टुकड़े टुकड़े कर दिए, झंडा बनाया। कहा मुस्तफा, मैं मदीना झंडे के साथ लेके चलूंगा, ताकि मदीने वाले झंडा को देखते ही समझ ले कि नबियों का इमाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान आ रहे हैं, गरीबों के मसीहा आ रहे हैं, कायनात के पेशवा और रहबर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बताइए, इस बच्चे को बैठाइए, बच्चा ऐसे ऐसे भागने के लिए खड़ा है
अरे बोलो इजाजत है? इजाजत है ना? तकरीर के दौरान उठक बैठक नहीं होना चाहिए। दिल से सुनिए, घड़ी नहीं है। जब तक आपकी इजाजत होगी मैं बोलूंगा। अभी आपने चंद हदीसें सुनी, इधर देखिए, अब यहीं पर रुक जाइए। कुछ लोग ये भी कहते हैं, अरे बोलो, झंडा के बारे में तो सुन लिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नबी के माँ बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, नबी के माँ बाप मुसलमान नहीं थे, मोमिन नहीं थे, माज़अल्लाह। बोलो माज़अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं। कौन लोग? कुछ लोग, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से उनको लौंगिया मिर्ची लगती है। अरे बोलो, हाँ इधर देखिए, लौंगिया मिर्ची देखा है आपने? लौंगिया लौंग की तरह छोटी छोटी, यूपी में नहीं बंगाल में होती है लौंगिया मिर्ची। इधर देखिए, बहुत छोटी होती है लेकिन इतनी तीखी। इधर देखिए कि खाली जबान पे रगड़ दिया जाए तो 10 गिलास पानी बिना पिए होश ना आए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े, मुसलमान नहीं थे। आज के बाद से सीधे कहे, अगर आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, बेईमान तौबा करो, तौबा। तुमको खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलोगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इधर देखिए, एक बात बताइए, मैं हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो इधर देखिए, ये बताइए, इधर देखिए, ये बताइए कि देश का कानून जिंदों के लिए होता है कि मुर्दों के लिए? अरे बोलो, थोड़ा मैं कम सुनता हूं। अरे बोलो, आप लोग मुझे बहरा मत समझ लेना, मैं बहरा नहीं हूं। जब कुर्सी पर बैठता हूं तब बहरा हो जाता हूं। बोलो, देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? अच्छा ये बताइए, क्या आधार, जो लोग मर गए, जो लोग कब्रिस्तान में चले गए, उनको भी आधार बनवाना पड़ेगा? जीएसटी, वैक्सीन, जोर से बोलो। क्या कब्रिस्तान में जाके कोई कहेगा कि बड़ा, अरे बोलो, देश में बड़ी सख्ती हो गई, अब तुम लोगों को भी आधार बनवाना पड़ेगा? ऐसा है? तो देश का कानून जिंदों के लिए होता है, मुर्दों के लिए नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, नमाज जिंदों पर फर्ज है कि मुर्दों पर? जोर से बोलो। रोजा, जोर से बोलो, रोजा, हज जिंदों पर। नमाज किस पर फर्ज? जिंदों पर। रोजा किस पर फर्ज? जोर से बोलो, जिंदों पर। हज किस पर फर्ज? जोर से बोलो, जिंदों पर। ज़कात किस पर फर्ज? जोर से बोलो। जो मर गए उनकी कहानी खत्म हो गई, अब कोई चीज फर्ज, अरे बोलो, कोई चीज फर्ज नहीं है। तो अब उन बेईमानों से पूछिए जो लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े, मुसलमान नहीं थे, वो पागल है, पागल। उनको कहिए होश में आओ। उनसे पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? नबी के वालिदैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ये दुनिया से कब गए? कब गए? ऐलाने नबूवत से पहले गए के बाद में? जी बेशक। अगर ऐलाने नबूवत के बाद में गए तब तो तुम्हारा एतराज ठीक। जी बेशक। और अगर ऐलाने नबूवत से पहले गए तो तुमको लोग पागल कहेंगे, एतराज तुम्हारा गलत है। आपको पता है मेरे नबी के माँ बाप कब दुनिया से गए? इधर देखिए, जब मेरे नबी अपनी अम्मा के शिकमे मुबारक में थे। कहां थे? अपनी अम्मा के, बोलो, शिकमे मुबारक, पेट मुबारक में थे, अभी पैदा नहीं हुए, दुनिया में नहीं आए। उस वक्त उनके अब्बा हुजूर 25 साल की उम्र में ही हजरते अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से चल बसे। और जब मेरे नबी 5-6 बरस के हुए तो अम्मी जान भी दुनिया से चल बसी। और नबी ने ऐलाने नबूवत किया 40 साल की उम्र में।
अरे बोलो, नबी ने ऐलान नबूवत कब किया? और किसी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज होता है जब वो ऐलान नबूवत फरमाए। लेकिन जब तक ऐलान नबूवत नहीं किया, किसी पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं, उन पर ईमान लाना फर्ज नहीं। जब तक ऐलान नहीं होगा फर्ज। ये बताओ, नमाज कब फर्ज है? जब वक्त होगा तब के बिना वक्त के। जोर से बोलो, अरे बोलो, अभी आप फजर की नमाज पढ़ना चाहोगे, होगी? अरे बोलो, आज के फजर की नमाज होगी? नहीं होगी, क्योंकि नमाज की फर्जियत का सबबे जाहिरी, बोलो क्या है? वक्त है। क्या है? वक्त होगा तब नमाज फर्ज। इसी तरह से किसी नबी का कलमा पढ़ना किसी पर उस वक्त फर्ज होता है जब उनका जमाना पाए, जब उनका वक्त पाए, ऐलान नबूवत को सुने या कोई उनको बोलो जाकर बताए, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज। लेकिन जिसने ऐलान नबूवत नहीं सुना, बोलो नबूवत का जमाना नहीं पाया, उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। और जब कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ तो नबी के माँ बाप क्या थे? अरे बोलो क्या थे? जब कलमा नहीं पढ़े तो क्या थे? तो हदीसों से साबित है कि मुवहिद थे। क्या थे? हाथ उठाकर बोलो, क्या थे? मुवहिद। मुवहिद समझते हो? सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखना, अल्लाह को एक मानना। एक बात और सुनते चलो, मेरे नबी के दरमियान और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 570 बरस का फासला है। इस फासला में जितने लोग मुवहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। मेरे नबी के माँ बाप भी मुवहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह की वहदानियत के बोलो कायल थे और उस पर ईमान रखते थे। मेरे नबी के माँ बाप भी मुवहिद थे। मेरे नबी के माँ बाप मुशरिक नहीं थे, कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी पत्थर को नहीं पूजा। इन बेईमानों से कहो, तुम हदीस की किताबों से साबित करो कि मेरे नबी के माँ बाप मुसलमान नहीं थे, तो कसम खुदा तुम जितना कहोगे इनाम दूंगा, लेकिन पूरा खानदान तुम्हारा मिट जाएगा, पूरी जमात मिट जाएगी। किसी किताब से तुम साबित नहीं कर सकते। हर किताबों से यही साबित है कि नबी के माँ बाप तो उस वक्त दुनिया से गए जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया। अरे बोलो, मेरे नबी जब बच्चे थे तब उनके माँ बाप का साया दुनिया से उठ गया। उनके माँ बाप मुवहिद थे, मुवहिद। लेकिन जब नबी ने ऐलान नबूवत किया तो उसके बाद क्या हुआ वो हदीस सुनिए। जब नबी ने ऐलान नबूवत किया तो क्या हुआ वो हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहयिया अबवै फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुमा अल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी ऐलान नबूवत कर चुके तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस वक्त मेरा बचपना था मेरे माँ बाप दुनिया से चल बसे, जिस वक्त मेरा बचपना था मेरे माँ बाप दुनिया से चल बसे, उन्होंने मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया, उन्होंने मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया, मेरे ऐलान को नहीं सुना, कलमा नहीं पढ़ सके, तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मानते थे, मगर कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला।
सबीला। अल्लाह मेरी तमन्ना है मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, ताकि उनको कलमा पढ़ाकर जैसे मुवहिद थे वैसे मोमिन बना दूं। नबी की दुआ कबूल हुई। हजरत आयशा कहती है कि जैसे नबी ने दुआ किया अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया। नबी ने अपने माँ बाप को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइए आप लोग मुझसे नाराज हैं? बोलो नाराज तो नहीं, जोर से बोलो नाराज तो नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। टाइम भी कोई बता दो। 12:50। अभी आप थके तो नहीं है? अरे बोलो, आप तो नहीं थके, लेकिन मुझसे भी पूछिए कि आप थके कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अरे बोलो ऐसा नहीं होगा। मैं तो पूछ लेता हूं, लेकिन आप लोग कभी नहीं पूछते कि थके कि नहीं। आप लोग तो समझते हैं कि ये मशीन है, बस 24 घंटा चलती रहे। लेकिन जनाब मैं बस ज्यादा से ज्यादा आधा लीटर पेट्रोल भर के चलता हूं। हाँ, मेरा पेट्रोल खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि अपना पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। इजाजत है? अब यहीं पर रुक जाइए। तो नबी के माँ बाप इधर जोर से बोलो मुवहिद भी थे और मोमिन भी थे। हाथ उठाकर बोलो। ऐलाने नबूवत से पहले जोर से बोलो ऐलाने क्या थे? मुवहिद। क्या थे? और ऐलाने नबूवत के बाद नबी ने अपने माँ बाप को जिंदा फरमाया, कलमा पढ़ाया, फिर उन्हें मोमिन बनाया। तो नबी के माँ बाप बोलो मुवहिद भी मोमिन भी, पहले भी जन्नती अब भी जन्नती। जोर से बोलो, पहले भी जन्नती। जोर से बोलो, अब भी जन्नती। और जो उनको जन्नती माने वो भी, और जो उनको जहन्नमी माने वो मरदूद है। क्या है? जल्दी बोलो। खुदा जब दीन लेता है तो अकले, जब गीडर की मौत आती है तो महनकपुर में भागता है। कहां? महलकपुर। अल्लाह। कोई कह रहा मोहलिकपुर, कोई कह रहा महलकपुर, कोई कह रहा महनकपुर, लेकिन मैंने आज सबका नाम बदल करके रख दिया मेहनतपुर। और इससे भी आगे बढ़ जाइए तो मोहब्बतपुर। अरे बोलो इजाजत है? इजाजत है तो माशाअल्लाह। इधर देखो, एक और प्यारी हदीस सुनो, कसम खुदा। इधर देखिए, जलजला आ जाएगा। जब मैं हदीस सुनाता हूं तो उन लोगों में जलजला आता है। अरे बोलो। हाँ, जैसे गुजरात की जमीन हिलती है, वो लोग वैसी हदीस सुनकर हिलता है। करूं तो क्या करूं, होश ही नहीं है। इजाजत दीजिए तो एक और बड़ी शानदार। बच्चे पानी लेकर आ रहे तो चुपचाप से हमारे उलमा को किनारे में जाकर साइड से पीछे से हजरत को दो अदब के साथ, ताकि सामने बोलो डिस्टर्ब ना हो। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, दुर्रे मंसूर। जोर से बोलो दुर्रे मंसूर। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3। कितना? जोर से बोलो, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। अल्लाह अल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनकुलुनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशयबु शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतक़िलु मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस
चचा मियां ध्यान से सुनिए, इजाजत है? इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, कान खोलकर सुन लो, नबी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, कहां से लेकर, जोर से बोलो, नबी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, इधर देखो, आमना के शिकमे मुबारक तक, कहां तक? आमना के शिकमे मुबारक तक, कहां से लेकर, जोर से बोलो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, जोर से बोलो, आमना के शिकमे मुबारक तक जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों से मुंतकिल होकर मैं दुनिया में आया, सबके सब पाक थे, सबके सब तय्यिबो ताहिर थे, सबके सब मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे, सबके सब अल्लाह पर ईमान रखते थे, सबके सब मुवहिद थे, कोई बुत परस्त नहीं, कोई काफिर नहीं, कोई मुशरिक नहीं। जो मुशरिक कहे वो बेईमान है, उनसे कहिए तौबा करो। पैगंबर फरमाते हैं मेरे माँ बाप तो छोड़ो, मेरे माँ बाप के माँ बाप, मेरे माँ बाप के माँ बाप, मेरे माँ बाप के माँ बाप, यहां तक के आदम अलैहिस्सलाम तक, वहां से लेकर आमना के शिकमे मुबारक तक जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होकर दुनिया में पहुंचा, सब पाको साफ थे, सब मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे, सब तय्यिबो ताहिर थे, बोलो सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। अब उनसे कहिए या तो तुम इस हदीस को गलत साबित करो या तो तौबा करो। तौबा अपने मौलवियों से कहो तौबा करे, अपने लोगों से कहो तौबा करे, होश में आए। इधर देखो, किसी नबी का जमाना किसी पर बोलो, कोई किसी नबी का जमाना ना पाए तो वो काफिर नहीं हो जाता, ये देखा जाएगा कि मुवहिद था या नहीं। अगर वो मुवहिद था तो उस दौर में उसका मुवहिद होना ही जन्नती होने के लिए काफी है। इतनी बातें मैंने आप तक पहुंचा दी। अब इजाजत दीजिए तो अगली गुफ्तगू करूं। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? ये बताओ, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई? हाथ उठाओ और जोर से, माशाल्लाह। हाथ नीचे करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठो बेटा। इधर देखो, अब मैं वो आपको दो हदीस, कै हदीस? दो। अगर कह देंगे तो 4, और कह देंगे तो 6, और कह देंगे तो 10। ऐसा नहीं है कि मौलाना रब्बानी बस। अरे बोलो, ऐसा नहीं, ये आपके ऊपर है। इजाजत है? कुछ लोग कहते हैं कि मिलाद शरीफ मनाना हदीस से, कुरान से साबित नहीं है। उसमें भी वो लोग वही कहता है। इधर देखिए चौक चौराहा पर कि मैंने पूरा कुरान पढ़ डाला लेकिन कहीं भी मिलाद का तस्करा। आज के बाद से सीधे कहिएगा कि देखो मैंने भी पूरा कुरान पढ़ डाला लेकिन कहीं भी तुम्हारे अब्बा का तस्करा नहीं है। अरे बोलो, तुम्हारे अब्बा का तस्करा नहीं है तो अगर मिलाद नाजायज तो तुम्हारा अब्बा भी, अगर मिलाद हराम तो तुम्हारा अब्बा हराम नहीं हरामा। अरे बोलो क्या? अगर मिलाद हराम तो तुम्हारा अब्बा क्या होगा? और ये होगा तुम्हारा डरामा। अरे क्या होगा? हाँ, लड़ना नहीं है, समझना है। इधर देखिए, जब सामने कोई दाढ़ी टोपी वाला किताब खोलकर, इधर देखिए, ये कहे कि हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, और वो बोले क्या? नबी के खिलाफ, नबी के माँ बाप के खिलाफ, तो समझ लेना कि ये दाढ़ी टोपी वाला हदीस नहीं बोल रहा है, खबीस बोल रहा है। हाँ, क्योंकि हदीस में अल्लाह रसूल के खिलाफ कुछ नहीं है। जोर से बोलो, ये बोल रहा है
अपना नजरिया अपनी सोच लेकर के। इजाजत है तो मैं अगली हदीस सुनाऊं। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मीलाद मनाना, फातिया करना, नियाज देना कहीं से भी हदीस से साबित नहीं है। आपका मौलाना वो भी सुना दे ताकि आप लोग लड़ो न। देखो, नमाज पर तकरीर करना आसान है। अरे बोलो, नमाज तो सुलझा हुआ मसला है। न तो शिया का इख्तलाफ, न वहाबी का इख्तलाफ, न देवबंदी का इख्तलाफ, सब एक प्लेटफार्म पर है। अरे बोलो, तो सुलझे हुए मसला को सुलझाना कमाल नहीं है, उलझे मसला को सुलझाना ये कमाल है। मौलाना रब्बानी इधर देखिए, नमाज पर तकरीर करे तो उनकी नानी अम्मी याद आ जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कौम को उलझे हुए मसला से सुलझाया जाए ताकि आपस में मिलजुल कर रहे, लड़े नहीं, झगड़े नहीं। इजाजत है? बस 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। इस बच्चा को पकड़ के बैठाइए, ये ऐसे कर रहा है जैसे लग रहा है मच्छर काट रहा। हट, सही से बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बहुत शानदार हदीस सुनिए, तबीयत में चल जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्लिम शरीफ, जोर से बोलो मुस्लिम शरीफ, जिल्द अव्वल, मुस्तहब रोजे का बयान, मुस्तहब रोजे का बयान। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 368, मुस्तहब रोजे का बयान। अल्लाह अल्लाह। अन अबी क़तादा अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नाइन फ़क़ाल अलैहिस्सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। एक दफा मेरे सरकार से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, आशूरा का रोजा हम लोग रखते हैं, अरफा का रोजा हम लोग रखते हैं, जुमरात के दिन रोजा रखते हैं, सबकी फजीलत आपने बता दिया, सबकी फजीलतें आपने बयान कर दी, सबकी फजीलतें मालूम है, मगर सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं? आपने सोमवार को भी रोजा रखने का हुक्म दिया कि सोमवार का रोजा रखना बेहतर है, सवाब का काम है, अच्छा काम है, बेहतर काम है। आशूरा की फजीलत मालूम है, आशूरा की फजीलत मालूम है, अरफा की फजीलत मालूम है, जुमरात की फजीलत मालूम है, लेकिन सोमवार के रोजे की फजीलत मालूम नहीं। अल्लाह के रसूल बता दिया जाए तो नबी ने क्या जवाब दिया सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, सोमवार को रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा बेहतरीन दिन है, रोजा रखना सवाब का काम है। सोमवार के दिन मैं पैदा हुआ, नबी फरमाते हैं सोमवार का बड़ा मुबारक दिन है, सोमवार के ही दिन मेरी विलादत हुई, सोमवार के ही दिन मेरी विलादत हुई, सोमवार को ही मैंने नबूवत का ऐलान किया, सोमवार को ही मुझ पर कुरान उतरा। ये तो एक रिवायत, मगर खसाए से कुबरा में 2 चीज का इजाफा है। खसाए से कुबरा में इस तरह बयान किया गया है, नबी फरमाते हैं सोमवार को मैं पैदा हुआ, सोमवार को ही नबूवत का ऐलान किया, सोमवार को ही कुरान उतरा। जिस दिन मैं मदीना पहुंचा वो दिन सोमवार का था, और जिस दिन मेरी वफात होगी वो दिन भी सोमवार का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। नबी ने फरमाया सोमवार का रोजा रखना बेहतर है। अरे बोलो, सोमवार को बेहतर है, बेहतर है, क्योंकि सोमवार, इधर देखो, नबी फरमाते कि सोमवार को मैं पैदा हुआ, मेरी विलादत कब हुई? सोमवार के दिन, और जिस दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया वो दिन कौन सा था? और जिस दिन मुझ पर कुरान उतरा वो दिन, और जिस दिन मैं मक्के से चलकर मदीना पहुंचा
वो दिन भी सोमवार का था और जिस दिन मेरी वफात होगी वो दिन भी सोमवार। इधर देखिए, हम लोग तो साल में 12वीं शरीफ के दिन में जुलूस निकालते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, अरे बोलो नियाज देते हैं, रोजा रखने वाले रोजा भी रखते हैं। और सहाबाए किराम इधर देखिए, हर हफ्ते में, अरे बोलो, हर हफ्ते में सोमवार का रोजा रखा करते थे, इसलिए कि ये मेरे नबी की पैदाइश का दिन है, ये मेरे नबी की विलादत का दिन है। इधर देखिए, तो जब सोमवार को पैदाइश की वजह से रोजा रखना हदीस से साबित है, तो जब रोजा रख सकते हैं तो अच्छा खाना भी बना सकते हैं, अच्छा खाना भी खा सकते हैं। लेकिन जनाब क्या कहिएगा उल्टी खोपड़ी वाले को, हलवा हम बनाते हैं, कलेजा उनका फटता है। अरे बोलो, है ना, मेहनत हमें लगती है और कलेजा उनका फटता है। एक मौलवी का वाकया सुनिए, इधर देखिए, एक मौलवी साहब, मैंने एक मौलवी को देखा, इधर देखिए, एक मौलवी को देखा लोगों को बिरयानी खिला रहा था। क्या खिला रहा था, जल्दी बोलो, बिरयानी। इधर देखिए, जब मुझको देखा तो कहता अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने जवाब तो नहीं दिया बल्कि खामोशी इख्तियार की। मुझसे कहता है मौलवी साहब आइए बिरयानी खाइए। तो मैंने कहा जनाब क्या बेटा की शादी है? कहा कि नहीं मौलाना साहब 10 साल के बाद मुझको लड़का पैदा हुआ है, उसी की खुशी में बिरयानी लोगों को खिला रहा हूं। मैंने कहा तुझको पैदा हुआ कि तेरी बीवी को? कहा कि हजरत मुझसे गलती हो गई बोलने में। हमने कहा तुम लोग इसी तरह से गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती ये हुई कि तुम दुनिया में आए क्यों? अरे बोलो, सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम आ क्यों गए? अरे वहीं अटक जाना चाहिए। अरे बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, मौलवी को मैंने देखा कि बिरयानी खिला रहा, मैंने पूछा क्यों? कहा बच्चे का बर्थडे है। क्या कहा? मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा बेटा चोर बनेगा कि नमाजी? कहा मौलाना साहब मालूम नहीं। मैंने कहा तुम्हारा बेटा डकैत बनेगा कि डीएम? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा जिस बेटे के फ्यूचर की तुमको खबर नहीं कि चोर बनेगा कि नमाजी बनेगा, डीएम बनेगा कि डकैत बनेगा, जिसका फ्यूचर तुमको कुछ भी पता नहीं कि आने वाले वक्त में ये क्या क्या गुण खिलाएगा, उसके आने की खुशी में केक काट रहे हो, बिरयानी लोगों को खिला रहे हो, तुम कितने बड़े पागल हो। और जिस नबी के सदके में सारी दुनिया बनी, उस नबी के आने की खुशी में हम बिरयानी खिलाते हैं तो तुम्हारा कलेजा फटता है। कान खोलकर सुन लो, तुमको औलाद से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, तुम उसके आने की खुशी मनाओ। हम सुन्नियों को मुस्तफा से मोहब्बत है, मुस्तफा के आने की खुशियां कयामत तक हम मनाते रहेंगे, लोगों को बिरयानी खिलाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब किबला। तो मिलाद मनाना हदीस के खिलाफ नहीं। हाथ उठाकर बोलो हदीस के। अरे बोलो हदीस के। किसके खिलाफ है? खबीस के खिलाफ है। किसके खिलाफ? हदीस के खिलाफ नहीं, बल्कि बोलिए मोहम्मद अली भाई इधर देखिए, बहुत देर के बाद बोल रहे हैं। मैंने कहा किसके खिलाफ? तो बोला खबीस। यानी इधर देखिए, इतना आहिस्ता बोल रहे हैं, लगता है सुन लेगा तो हमको दौड़ा देगा। अरे नहीं हजरत, ये हमारे मोहम्मद अली भाई बहुत मुझसे मोहब्बत करते हैं। छोटा से छोटा मसला, बड़ा से बड़ा मसला, रात के सन्नाटे में, चाहे ट्रेन में रहूं चाहे कहीं भी रहूं, हेलो मैं मोहम्मद अली बोल रहा हूं। ये हमारे मोहम्मद अली भाई हैं, मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं और माशाल्लाह आप लोग भी मोहब्बत करते हैं और माशाल्लाह मैं सबसे मोहब्बत करता हूं। आपको भी जब भी कोई मेरे लायक अगर कोई मसला समझना हो, पूछना हो, इधर देखिए। वैसे तो इधर देखिए, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक मामूली मौलवी हूं। आप लोगों का जब कोई मसला फंसे तो सीधे मरकज, अरे बोलो जी, सरकार आला हजरत की बारगाह जब तक यहां, अरे बोलो
जब तक इस जमीन पर हमारा मरकज बरेली शरीफ है, आपको अपने हर मसले का जवाब वहीं से हल करना है। अरे बोलो हाँ। अगर वहां के बुजुर्गों से मुलाकात ना हो या किसी वजह से बातचीत ना हो सके तो अपने इलाके के उलमा से भी राबता कर सकते हैं। और हजरत लोगों से भी राबता ना हो तो चाहे मैं सोया रहूं, जगा रहूं, सीधे कहिए मैं मोहम्मद अली बोल रहा हूं। अरे बोलो इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? इजाजत है तो बस अब आखिरी गुफ्तगू सुनिए। मैं भी थक गया जनाब, आप मत समझो कि मैं थका नहीं हूं। पूरा जुब्बा भीग चुका है, सिर्फ पजामा बचा है। इधर देखिए, अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं। इधर देखिए, हजरत तशरीफ फरमाए। कुछ लोग कहते हैं कि जुलूस निकालना भी हदीस से साबित। अरे बोलो हदीस से साबित। अरे कौन लोग कहते हैं? इधर देखो, वो लोग कहते हैं कि जुलूस निकालना हदीस से साबित नहीं है। पूरा कुरान पढ़ गया, कहीं जुलूस नहीं है। तो सीधे आप जवाब दीजिए कि मैं भी पूरा कुरान पढ़ गया, कहीं भी तुम्हारा नाम। तो जो हाल जुलूस का वही हाल तुम्हारा। इधर देखिए, इधर देखिए, वो पागल है पागल। खुदा जब दीन लेता है तो अकले झील लेता है। ये बताइए कि हम लोग जिस महफिल में बैठे हैं इसका नाम क्या है? जलसा। हाथ उठाकर बोलो क्या नाम है? बच्चे को बैठो, क्या नाम है? जोर से बोलो। और इसी को जुलूस भी कहते हैं। जोर से बोलो, इसी को। और इसी का तीसरा नाम इज्तिमा भी है। अरे बोलो, इसी का तीसरा नाम इज्तिमा। इधर देखिए, इज्तिमा, जुलूस, जलसा लफ्जों का फर्क है। जल्दी बोलो, लफ्जों का, लेकिन मतलब सबका, मतलब सबका एक है। तो हम जलसा करे, जुलूस करे तो हराम, और वो इज्तिमा करे तो जायज। इधर देखिए, चाहे बोलो, जलसा, जुलूस, इज्तिमा का मतलब यह है कि किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा करना। चाहे वो भीड़ खेत खलियान में हो, चाहे बाग बागीचे में हो, चाहे पिंडाल के नीचे हो, चाहे सड़कों पर हो, जहां भीड़ किसी भी प्रोग्राम के तहत इकट्ठा आपने किया है तो उसी को जलसा कहते हैं, उसी को जुलूस कहते हैं, उसी को इज्तिमा कहते हैं। लेकिन नाइंसाफी देखिए, ये खूंटा बल्ली गाड़े तो हराम नहीं और हम गाड़े तो सब हराम। हजरात, ये नाइंसाफी है। जुलूस निकालना हदीस से साबित है। मैं ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि अगर गलत साबित करे तो 1 लाख नहीं। इधर देखिए, मुंह में जितना पैसा भर जाए सब दिया जाएगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हाँ, मेरी तकरीर को पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, मैं गलत नहीं बोलता। इधर देखिए, मैं जो देखता हूं वही बोलता हूं, आए बाएं नहीं। वरना जनाब, कुत्ते तो बहुत भूखते हैं। अरे बोलो, कुत्ते तो हर दौर में भूखते हैं। जब मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त भी कुत्ते भूखते रहे, आज भी कुत्ते भूखते हैं। कुछ पालतू कुत्ते भूखते हैं, कुछ फालतू कुत्ते भूखते हैं। हाँ, कुत्ते तो हर दौर में भूखते रहे, आज भी भूख रहे हैं। लेकिन बोलो, कुछ पालतू कुत्ते भूख रहे हैं और कुछ फालतू कुत्ते भूख रहे हैं। लेकिन रब ने फरमा दिया है, अरे मुस्तफा, ये कुत्ते भूखते रहेंगे, आपकी रिसालत का सूरज और चमकता रहेगा, आपकी रिसालत का सूरज और रोशन होता जाएगा। इजाजत दीजिए तो बस आखिरी हदीस सुनाता हूं, तकरीर खत्म। फिर कभी आऊंगा तो जम के सुनाऊंगा। जो बातें रह जाएंगी फिर कभी मौका मिला। बच्चे को पकड़ कर बैठाइए, ये उछल रहा है बंदर की तरह। जल्दी बैठाओ। इजाजत है? बस 10 मिनट में तकरीर खत्म। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। इधर देखो, तवज्जो के साथ सुनो, तबीयत मचल जाएगी। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 546, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 558, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 हिजरत का बयान पेज नंबर 419। अनिल बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल वलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून 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 क़द जाअ रसूलुल्लाह व फी रिवायतिन उखरा रवाहु मुस्लिम सैयदुर रिजाल वन निसा फौक़ल बुयूत व तफर्रक़ल ग़िलमान वल ख़दम फ़ित तुरुक़ युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर बस अब खत्म होने जा रही है, इजाजत है। एक नसीहत है मेरी, जब जलसा कीजिए, हंसिए नहीं, जलसा कीजिए तो खासकर स्टेज पर ऐसी चीज ना रखिए कि जिसमें उछाल हो। नहीं समझे? हंसने की बात नहीं है, ये आपको बता रहा हूं। चाहे आप मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन जलसा कराओ तो स्टेज पर ऐसी चीज मत रखो कि जिसमें उछाल हो। इस बेंच जैसे ये है या सोफा है, क्यों? तकरीर करने वाले की इसमें हिम्मत टूटती है, क्योंकि वो जोश में आता तो ये भी जोश में आता। अरे जोर से बोलो, मैं गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि ये जब बोलो, जब ऊपर नीचे करेगा तो सीने की ताकत बोलो एक जगह बोलो कायम नहीं रहेगी, तो बोलने में उनको दिक्कत होगी। तो इस चीज का ख्याल रखना, चाहे आप मुझे बुलाओ, चाहे हमारे हजरत को बुलाओ, चाहे बोलो काज़ी शहर को बुलाओ, चाहे हमारे बाहर के किसी भी आलिम दीन को बुलाओ, स्टेज को सही रखा करो ताकि उनकी तकरीर सही हो सके। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। हाँ, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, कई किताब का हवाला दिया, बस तकरीर खत्म, बस 5 मिनट ध्यान दीजिए। कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। अरे बोलो, हाथ उठाओ। कई किताब? पहला नंबर बुखारी, पेज नंबर कितना? 558, जिल्द नंबर 1। इनाम कितना? 5 लाख। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 419, हिजरत का बयान, बाबो हदीसिल हिजरत। इधर देखिए। और मिशकात शरीफ पेज नंबर 546, इधर देखिए। थोड़ा थोड़ा लफ्जों का डिफरेंस है, वरना मतलब तीनों रिवायत, तीनों किताब का एक है। रावी तीनों में हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तीनों का इत्तेफाक है। हजरत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, सुनिए, बड़ी मजेदार हदीस है, सुनिए। हजरत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं कि जब मेरे नबी मक्के को छोड़कर, जब मेरे नबी मक्के को छोड़कर, इनको जगह, ये माशाल्लाह आखिरी बात है, जब मेरे नबी, इधर देखिए जनाब, जब मेरे नबी मक्के को छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए, जब मेरे नबी मक्के को छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए, हजरत बर्रा कहते हैं मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। बच्चे खुश थे, जवान खुश थे, बूढ़े खुश थे, औरतें खुश थी, सबके सब खुशी में मचल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा,
जब मेरे सरकार मदीना पहुंचे तो औरतें छत पर चली गई। जितने जवान थे, जितने गुलाम थे, जितने बच्चे थे, जितने अधेड़ थे, वो सड़कों पर जमा हो गए, वो सड़कों पर जमा हो गए और जुलूस की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सबके सब सड़कों पर जमा हो गए। जल्दी बोलो। सैदर रिजाल वन निसा फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खदम फित तुरुक युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहते हैं जब मैं मदीना पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि मेरे सरकार के आने की खुशी में पूरा मदीना झूम रहा था, पूरा मदीना मचल रहा था। एक रिवायत में है कि छोटी छोटी बच्चियां दफ लेकर के नाते रसूल पर रही थी। बच्चे अलग झूम रहे थे, जवान अलग झूम रहे थे। फरमाते हैं आज तक मदीने वालों को न तो बेटी की शादी में, न तो बेटे की शादी में या किसी और मौके से इतनी खुशी में बोलो कभी नहीं देखा जितनी खुशियां वो लोग नबी की आमद पर मना रहे थे, नबी के आने पर मना रहे थे। सड़कों पर जुलूस की शक्ल में इकट्ठा हो गए और नारा क्या लगाने लगे? बोल से बोलो या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। अरे बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। हजरात, तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है। अगर जुलूस निकालना हराम होता तो नबी मदीने वालों को मना कर देते, चुप खामोश हो जाओ, क्यों जमा हो रहे हो, जाओ अपने अपने घर में। लेकिन नहीं, बच्चियां दफ बजा रही है। इधर देखिए छोटे छोटे बच्चे नाक पर रहे हैं, औरतें छत पर इधर देखिए मुस्तफा के चेहरे मुबारक की जियारत कर रही है। बूढ़े जवान गुलाम बच्चे सब सड़कों पर उतर करके नारा क्या लगा रहे हैं? मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। ये है मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, लड़ने वाला पागल है, पागल। लड़ना है तो लाठी बांस से मत लड़ो। मौलाना रब्बानी लाठी बांस लेकर नहीं चलता, हदीस लेकर चलता है। इधर देखो, लाठी बांस से लड़ने वाला पागल है, पागल। दिमाग से लड़ो, दिमाग से। जो आलिम होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो बोलो किससे लड़ता है? दिमाग से। और जाहिल लोग किससे लड़ता है? जल्दी बोलो। लाठी से। लाठी। उनको कहिए तुमको लाठी मुबारक हो, हमें हदीस मुबारक हो। अरे बोलो, तुम्हें रियाल मुबारक हो, हमें आमना का लाल मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मुस्तफा से भी मोहब्बत करो, कुरान से भी मोहब्बत करो, दोनों को मजबूती से पकड़ो। यहां भी कामयाब रहो, वहां भी कामयाब रहो। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे।